ठंड और पाला एक रात में ही पूरी फसल बर्बाद कर देता है, क्योंकि दिसंबर आते ही ठंड बढ़ चुकी होती है और इसका सीधा असर फसल पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से गेहूं, सरसों, चना, मिर्च, टमाटर, तरबूज, खरबूज जैसी कई फसलों में जम रही बर्फ से फसल में पाला पड़ने की समस्या आती है और इसी टाइम पर 90% किसानों की फसल देखते ही देखते पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो इस समय हम अपनी फसल को पाला पड़ने से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे खर्चा भी कम हो और कितनी भी ठंड पड़े हमारी फसल मजबूत एवं सुरक्षित रहे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिसंबर आते ही ठंड अपने चरम पर होती है और रात का तापमान गिरने की वजह से खेतों में पाला पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है और एक ही रात का ये पाला पड़ना कई महीनों की मेहनत को खत्म कर देता है। जैसे जैसे ठंड की समस्या बढ़ रही है वैसे वैसे फसल में पाला पड़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वैसे तो मौसम विभाग पहले ही जानकारी दे देता है कि पाला पड़ने की संभावना कब है, लेकिन फिर भी हमें खुद इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मौसम जब बिल्कुल साफ होता है और वातावरण में नमी नहीं होती, हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है और ठंड बिल्कुल बहुत तेज होती है, तो ऐसे समय में फसल पे पाला पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और जब पाला पड़ता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पौधे के पत्तों पर देखने को मिलता है, यानी कि पत्ते के ऊपर भी बर्फ जम जाती है और नीचे भी, जिससे पत्ते के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर का पानी भी जम जाता है और ये बर्फ बनकर पत्तों को सबसे ज्यादा डैमेज करता है और इसी वजह से फसल की बढ़वार रुक जाती है और नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए सबसे पहला और सबसे आसान काम ये है कि पौधे की जड़ों के आसपास नमी बनाई रखनी चाहिए और इसी महत्वपूर्ण काम को हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम आपको ये ध्यान रखना है फसल की सिंचाई करने में, क्योंकि सिंचाई तो हम सभी किसान करते हैं, लेकिन इस सिंचाई को गलत समय पर करने पर पूरी फसल को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सिंचाई करने पर ही ध्यान देना है। तो याद रखिए, फसल में सुबह के समय बिल्कुल भी पानी नहीं देना है और रात के 12 बजे के बाद भी बिल्कुल पानी नहीं चलाना है। कोशिश ये करें कि आप शाम के 3 से 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पानी दे दें फसल में और उसके बाद पानी बंद कर दें। अगली सुबह तक पानी बिल्कुल ना दें। इस बात की विशेष सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछले साल जो सरसों और गेहूं के खेत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जिन किसानों ने सुबह के समय पानी चलाया था उनकी फसल एक ही दिन में तेज ठंड की वजह से पूरी तरह खराब हो गई। इसीलिए आपको भी इस गलती को बिल्कुल नहीं दोहराना है। अब दूसरा, फसल को पाले पड़ने से बचाव के लिए सबसे बेस्ट उपाय है सल्फर का उपयोग। अगर आप भी बेड विधि से तरबूज, खरबूज, मिर्च, टमाटर या कोई भी अन्य सब्जी वर्गीय फसल की रोपाई कर रहे हैं तो उस समय बेंटोनाइट सल्फर का जरूर से उपयोग करें। ये फसल को शुरुआत से ही पाला पड़ने से बचाएगा। और अगर आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो पाउडर फॉर्म में आने वाला सल्फर 80% या फिर 90% WP या WDG को इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि फ्लावरिंग स्टेज पर सल्फर खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस समय पर सल्फर खाद को इस्तेमाल करने से फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। तो इस फ्लावरिंग स्टेज पे आपको सल्फर के इस्तेमाल से बचना है। और वहीं अगर आपने सब्जी वर्गीय फसल में ड्रिप लगा रखी है और इस समय अगर फसल बढ़वार या फिर फुटाव की अवस्था पे, तो इस समय पर आपको 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रिप द्वारा सल्फर को चला देना है और इसे समय समय पर दोहराते रहना है, ताकि फसल पर पाले का असर ना पड़े। और सल्फर खाद का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये सरसों की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग को आने से रोकता है और साथ ही सल्फर एक सेकेंडरी पोषक तत्व है, जिससे फसल की बढ़वार और पैदावार दोनों बढ़ती है। और अब मेन बात ये जानते हैं कि ये सल्फर खाद कैसे फसल पर पाला पड़ने से रोकती है। तो सल्फर एक गर्म पोषक तत्व है, तो जब भी हम इसे उपयोग में लेते हैं तो फसल में गर्मी आती है और पाला पड़ने की संभावना भी कम हो जाती है और साथ ही साथ में जो ठंड से तनाव आता है पौधे में वो भी दूर हो जाता है और साथ ही साथ में ये सल्फर पौधे में गहरा हरापन भी लाता है। इसी तरह ये सल्फर खाद पौधे को पाला पड़ने से बचाता है। और वही तीसरा सबसे जरूरी काम जिससे आप अपनी फसल को पाला पड़ने से रोक सकते हैं, वही है अगर आप सब्जी वर्गीय फसल की खेती कर रहे हैं तो आप बेड विधि द्वारा ही करें और बेड विधि में भी आप मल्चिंग का जरूर से उपयोग करें। ये मल्चिंग फसल को 70% तक पाला पड़ने के खतरे से बचा लेता है और आजकल तो काफी ज्यादा किसान ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खर्चा भी बहुत कम आता है। तो आप ये कम खर्चे में भी फसल को पाला
पड़ने से रोक सकते हैं। चौथा और सबसे आसान उपाय आपको ये करना है कि खेत की मेड़ों पर धुआं कर देना है, यानी कि जो खेत की मेड़ों पर अवशेष पड़े हुए होते हैं आपको उनको जलाकर हल्का सा धुआं कर देना है और इस विधि द्वारा भी आप फसल को पाला पड़ने से रोक सकते हैं। ये सबसे आसान और बिना 1 रुपए खर्च किए वाला तरीका है, तो आप इसे आसानी से उपयोग करके अपनी फसल को पाला पड़ने से रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थे वो जरूरी काम जिन्हें आप कर अपनी फसल को पाला पड़ने के खतरे से बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।